क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक्स आई एफ आई के फॉर्म में एक्स आई है 5, 7, 9, 10, 12 और 15 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 8, 6, 2, 2, अगेन 2 और 6। तो अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मीडियन निकालना होगा और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एक बार अगर हमें मीडियन मिल गया तो अब उसके अराउंड हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। और मीडियन भी इस तरह के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप पिछले क्लासेस में निकाल चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। तो मीडियन हमने देखा था कि मिडिल मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, अगर हम जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसे असेंडिंग या किसी एक ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असेंडिंग ऑर्डर में है। एक्स आई 5, 7, 9, 10, 12, 15 असेंडिंग ऑर्डर में है। और अब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम जानते हैं समेशन ऑफ एफ आई, क्योंकि एफ आई जस्ट ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है 5 वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 5 8 बार है, 7 6 बार है, 9 2 बार है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जस्ट ये 8 बार 5 प्लस 6 बार 7 आया प्लस 2 बार 9 आया, तो इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो 8 प्लस 6 प्लस 2 3 बार है तो प्लस 6 तो हम देख सकते हैं ये 26 के बराबर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन आ गया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन है तो हम जानते हैं कि जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो 26/2 प्लस उसका 1/2 यानी 26 का, अगर हम 26 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं तो इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस 13th ऑब्जर्वेशन भी होगा और 14th ऑब्जर्वेशन भी होगा। दोनों मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है। अगर ऑड रहता 25 तो जो 13th ऑब्जर्वेशन होता वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता तो डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप मीडियन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो मीडियन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है वो आप निकालना जानते हैं, पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं या फिर तो अगर आप जो जिस मेथड से भी कंफर्टेबल हो, यानी इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करके उसका मीडियन निकाल सकते हैं। तो हम जस्ट ऐसे देखेंगे कि 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ है और 8 6 14th ऑब्जर्वेशन तक 7 है, यानी 8 ऑब्जर्वेशन तक 5 है, ये 8 ऑब्जर्वेशन तक है और फिर अगले 6 तक 7 है, यानी 7 14th ऑब्जर्वेशन तक है, यानी 13th और 14th ऑब्जर्वेशन दोनों 7 है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 26 में हमें 13th और 14th ऑब्जर्वेशन लेना है और 8 के बाद 6 यानी 14th ऑब्जर्वेशन तक 7 है। 9 से लेके 14 8 तक 5 है और 9 से 14 तक जो ऑब्जर्वेशन है वो 7 है। 5 8 बार आ रहा है इस ऑब्जर्वेशन में, ये 8वां 5 हुआ और अब 9वां ऑब्जर्वेशन 7 है और ये 6 बार आ रहा है, यानी ये 14 तक जा रहा है। तो 9 10 11 अगर हम लिख ही देते हैं 12, ये 13th ऑब्जर्वेशन, ये 14th ऑब्जर्वेशन। 13th और 14th ऑब्जर्वेशन दोनों 7 है, तो मीडियन 7 प्लस 7/2 यानी 14/2 या फिर 7 के ही बराबर हो जाएगा। तो हम जस्ट मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे और अब हमें मीन डेविएशन बताना है मीडियन के अराउंड। तो एक बार अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन मिल गया, यानी कोई डेटा पॉइंट कोई भी नंबर मिल गया, तो हम उसके अबाउट मीन डेविएशन आसानी से बता सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे 5 कितना डेविएट कर रहा है 7 से, तो 7 - 5 2 और 5 आ रहा है 8 बार, तो 2 × 8 प्लस 7 से डेविएशन 0। अब 9 का 7 से डेविएशन भी 2 है और 9 रिपीट हो रहा है 2 बार, प्लस 10 - 7 3 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स 10 आ रहा है तो 2, प्लस 12 - 7 यानी 5 और 12 दो बार आ रहा है तो 5 × 2 और 15 - 7 यानी 8 और 6 बार 15 आ रहा है तो 8 × 6 हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो अभी हमने कैलकुलेट किया कि 26 के बराबर है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये बराबर हो जाएगा इसका सम। तो अगर हम इसका सम करें तो अगेन 16 20 26 36 प्लस 48 यानी 84 डिवाइडेड बाय 26 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखें तो जानते हैं ये 3.23 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो डेटा है हमारे पास वो एक्स आई यहाँ पर और एफ आई, और एक्स आई है 15 21 27 30 और 35 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 3
5, 6, 7 और 8। और सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर वो मीडियन कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मीडियन हम जानते हैं जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 3 + 5 8 6 14 और 15 यानी 29। तो 29 अगर ऑब्जर्वेशन है तो हम जानते हैं मीडियन 15th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मीडियन होता है। तो अगर हम 15th ऑब्जर्वेशन ले लें तो 14 ऑब्जर्वेशन इसके राइट साइड पर भी होगा और 14 ऑब्जर्वेशन इसके लेफ्ट साइड पर भी होगा। अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो दोनों तरफ 14 ऑब्जर्वेशन होगा, और बीच में जो 15th ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन हो जाएगा। या फिर जो फॉर्मूला है तो हम उस तरह से भी देख सकते हैं कि n+1/2 n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 30/2 यानी 15th ऑब्जर्वेशन। हम देख सकते हैं कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है 15, 20 और 27, 30 और 35। और अब हम कैलकुलेट करेंगे जो 15th ऑब्जर्वेशन है इस ऑर्डर में उसका वैल्यू कितना है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो यहाँ तक 15 तक 3 ऑब्जर्वेशन हुआ, 3 + 5 8 ऑब्जर्वेशन, 8 + 6 14 ऑब्जर्वेशन, और 15 से लेके 21th ऑब्जर्वेशन यहाँ तक है। यहाँ तक हम देख सकते हैं जस्ट 14th ऑब्जर्वेशन आया है। तो 15th ऑब्जर्वेशन 30 के बराबर है, तो मीडियन 30 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे चीज़ों का ट्रैक रखने में परेशानी हो रही है तो आप जो कॉमन मेथड है टेबल बना के और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15th ऑब्जर्वेशन है। हम देख सकते हैं कि 3 + 5 + 6 14 ऑब्जर्वेशन यहाँ तक हुआ, तो 15th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो इस क्लास में होगा यानी 30 के बराबर होगा। तो अब अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस लिख सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का इससे जो डेविएशन होगा वो हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम देख सकते हैं 15 का जो डेविएशन है 30 से मीडियन से वो 15 है, 30 - 15 15 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स जो ये आ रहा है 3, प्लस 21 का डेविएशन 30 - 21 9 है इंटू 5, प्लस 27 का डिफरेंस 30 - 27 3 इंटू 6 टाइम्स, और 30 का डिफरेंस 30 से 0 हो जाएगा, तो हमें जस्ट इससे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 का 35 - 30 5 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स ये जो आ रहा है 8। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने कैलकुलेट किया 29 के बराबर है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये बराबर हो जाएगा, अगर हम इसे ऐड करें 45 + 45 90 + 40 130 130 + 18 148 डिवाइडेड बाई 29 की। और अब अगर हम इसे डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 5.1 के अराउंड आ जाएगा ये। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 5.1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, और जो डेटा है यहाँ पर वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन थोड़ा सा बिट ट्रिकी होता है निकालना। तो अगर हम इसे निकालना है तो हम जस्ट पहले जो टेबल फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं ताकि चीज़ों का ट्रैक रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्लास, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर उसका मिड वैल्यू xi। तो ये काम आप पहले पिछले क्लासेस में भी कर चुके होंगे। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, एटलीस्ट मीन निकालना तो पहले क्लासेस में क्लास 9th में या उसके बाद स्टैट्स में आप कर चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट रिपीट कर दे रहा। डी आई ये जो डेविएशन होता है ये xi जो मिडिल क्लास है माइनस एज्यूम्ड मीन, हम किसी एक मीन को एज्यूम करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम मीन कैलकुलेट करते रहते हैं तो हम कोई मीन एज्यूम करते हैं किसी भी, और उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे क्लास लेंथ h से, और ये di हो जाएगा। और उसके बाद हम fi di कैलकुलेट करेंगे। तो ये fi di यहाँ पर डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी, तो उसे फिर ये हम यूज़ करेंगे जब हमें मीन निकालना होगा। एज्यूम मीन से कितना डिफर कर रहा है ओरिजिनल मीन, उसके लिए हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, और फिर मॉड ऑफ xi माइनस यानी ये जो डेविएशन की क्वांटिटी है कि जो मिडिल है इस क्लास का, माइनस जो मीन फाइनली जो मीन आएगा। तो ये टेबल हम तभी फिल कर पाएंगे जब हमें फाइनल मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इतना सारा टेबल है। तो अगेन हम लाइन खींच देते हैं ताकि यहाँ पर परेशानी नहीं हो। xi di। तो अगेन इतना सारा नोटेशंस देख के अगर आपको परेशानी हो रही है तो अभी जस्ट थोड़ा देर वेट करें।
एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह की क्वेश्चंस में यानी एटलीस्ट मीन निकालने तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आप पहले भी कर चुके हैं स्टैट्स में, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना। तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो क्लासेस है, क्लासेस यहाँ पे हम नोट कर दें, इस क्वेश्चन में है 0 से 100, फिर 100 से 200। आप जस्ट चीज़ों को नोट करते रहें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। 300 से 400, डेटा भी काफ़ी बड़ा है। 400 से 500, 500 टू 600, 600 टू 700 और 700 टू 800। और अब जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है इस क्लास में, वो हम टेबल से, जो क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये इनकम पर डे है 0 से 100 जो क्लास है हमारा। और फिर नंबर ऑफ पर्सन्स, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पर्सन्स वो हम देख सकते हैं। 4 है, 8 है, 9 है, 10, फिर 400 टू 500 7 है, फिर इस क्लास में 5 है, इस क्लास में 4 है और ये 3 है। और ये जो xi है ये मिड वैल्यू है हर एक क्लास का, यानी इनकम पर डे अगर 0 से 100 है तो हम जानते हैं मिड वैल्यू 100/2 यानी 50 हो जाएगा। और एक वे ये है मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का कि जैसे क्लास लेंथ है 0 से 100 और इक्वल क्लास लेंथ है, तो हम जस्ट मिड वैल्यू में भी 100 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हर क्लास 100 से डिफर कर रहा है। या फिर हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाय 2, यानी इसका मिड वैल्यू इस क्लास का 100 प्लस 200/2 यानी 150 के बराबर हो जाएगा। और 200 से 300 का वैसे भी देख सकते हैं कि 200 से 300 का मिड वैल्यू 250, 300 टू 400 का 350, और इसी तरह हम लिख सकते हैं 450। तो यहाँ तक आपको चीज़ों का ट्रैक रखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप भूल भी गए हैं मीन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप चीज़ों का जस्ट ट्रैक रखें। 550, फिर 600 से 700 का 650 और 700 टू 800 का 750। और अब हम DI कैलकुलेट करेंगे, यानी XI जो मिड वैल्यू है माइनस एज्यूम्ड मीन बाई एच। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि अब मीन क्या है, तो हम कोई भी एक मीन, तो जस्ट हम चाहें तो 50 भी एज्यूम कर सकते हैं, जो लोअर लास्ट में से 750 वो भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मीन इतना टॉप पर या इतना बॉटम पे इतना डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, वो कुछ बीच की क्वांटिटी होगी। तो हम 350 को मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो इसे कलर कर देते हैं ताकि क्लियरली पता चले। हम 350 को अभी मीन एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ से हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे हर क्लास का, फिर FIDI, और उसके मदद से हम ये पता चल जाएगा इसके कि कितना डेविएट कर रहा है मीन। और उस डेविएशन को अगर हम ओरिजिनल मीन में ऐड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। और यहाँ पर फिर ट्रिक है, यानी एक बार मीन मिल गया उसके बाद हमें डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। ये डेविएशन वो डेविएशन नहीं है जो हमें मीन के अबाउट निकालना है, ये जस्ट जो मीन निकालने का प्रोसेस है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, लेकिन DI कोई भी XI 50 है माइनस A यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि A 350 के बराबर है, और H हम जानते हैं H होता है क्लास लेंथ। तो 100 देख सकते हैं सारा क्लास 100 लेंथ का है, 100 माइनस 0, तो H यहाँ पर जस्ट हम थोड़ा सा H बराबर 100, ताकि आपको पता रहे कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और XI अगर 50 है तो 50 माइनस 350 यानी माइनस 300/100 -3, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि XI माइनस A/H ये -3 हो जाएगा। XI ये XI मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ। तो यहाँ पर XI कुछ भी हो -350/100 कर रहे हैं हम, तो 150 है, तो 150 माइनस 350 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100 यानी -2 हो जाएगा। और इसी तरह ये जस्ट 1 बढ़ता जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये जस्ट 1 बढ़ता जाएगा, -1, 350 माइनस 350 0 हो जाएगा, 450 माइनस 350 100/100 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और अब इस DI को हम जो गिवन फ्रीक्वेंसीज है इस क्लास का उससे मल्टीप्लाई करके FIDI निकालेंगे। तो देख सकते हैं -3 इंटू 4 -12, -2 इंटू 8 -16, -1 इंटू 9 -9, 0 इंटू 10 0, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, और अगेन 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास FIDI अवेलेबल है। और अब जो मीन का फॉर्मूला है उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन।
पहले तो हम एज्यूम मीन जो एज्यूम किए थे 350, तो हमने कोई मिडिल वैल्यू यानी कोई मिडिल का मिड वैल्यू एज्यूम कर लिया था। हम चाहते तो 50 या 750 भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन फिर ये डेविएशन बहुत बड़ा आ जाता और फिर हम उसी मीन पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर ये क्वांटिटी से बहुत बड़े आती है, इसलिए हमने कोई मिड वैल्यू लिया ताकि मीन ज़्यादा डेविएट नहीं करे। तो लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चंस या इस तरह एटलीस्ट मीन निकालना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, भले ही ट्रिक हो, लेकिन आप पिछले क्लासेस में कर चुके होंगे या नहीं भी कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर देखें कि अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई। ये जो एफ आई डी आई आया है इसका हम पूरा समेशन लेंगे, यानी -12 हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक डेटा को सम करेंगे डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई और इनटू क्लास लेंथ। ये फॉर्मूला है मीन का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। हमें ए पता है, एज्यूम मीन 350 है, एच हमें पता है 100 है, समेशन एफ आई डी आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट इसे सम कर देंगे, और समेशन एफ आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट इस टेबल को हम सम कर देंगे। तो हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ए हम जानते हैं 350 है, प्लस अगर हम समेशन एफ आई डी आई करें तो -12 + 12 0 हो जाएगा, -16 -9 -25, और प्लस में आ रहा है 12 10 22 और 22 7 29, तो 29 - 25 4 के बराबर है। तो समेशन एफ आई डी आई हम देख सकते हैं 4 के बराबर आ गया। और अब अगर हम आप इसे सम करके देख सकते हैं, ये 4 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर हम समेशन एफ आई निकालना है तो हमें जस्ट इस टेबल को सम कर देना है। तो अगर हम सम करें तो 12 + 9 21 + 10 31 38 38 + 5 43 + 4 47 + 3 50 के बराबर हो जाएगा, इनटू क्लास लेंथ जो कि 100 है। तो अगर हम यहाँ पे कट करें तो 50 × 200 और 4 × 2 8, यानी मीन आ जाएगा 350 + 8 या फिर 358 के बराबर। तो ये इतना प्रोसेस था जस्ट मीन कैलकुलेट करने का, जो हम क्लास 9 में एटलीस्ट स्टैट्स में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, तो कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालना है। और अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मीन डेविएशन हम जानते हैं कि जस्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये जो इंडिविजुअल डेविएशन होगा हर क्लास का, यानी मीन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मीन लिख लेते हैं, मीन बराबर है 358 के, भले ही थोड़ा छोटा है आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जस्ट यहाँ पर हम मीन लिख रहे हैं 358 का, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 358 के बराबर है। और अब हम उस मीन से हर एक मिड वैल्यू का, पूरे क्लास अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहे तो हम 0 से 100 दोनों पूरे क्लास का कैसे निकाल सकते हैं डेविएशन। तो हम जस्ट मिड वैल्यू लेते हैं और मिड वैल्यू से डेविएशन लेते हैं, तो हर एक क्लास का डेविएशन हमें मिल जाएगा, और फिर उस क्लास के फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करके टोटल डेविएशन निकाल सकते हैं। तो 50 - 358, इसका डेविएशन भले ही निगेटिव हो तो डेविएशन हम जस्ट पॉजिटिव लेते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो 358 - 50 50 वही आ जाएगा अगर हम मॉड ले लें -308 का, कि ये 308 के बराबर हो जाएगा, और ये 208, उसी तरह ये 108, ये क्लास 8 के बराबर। फिर 358 से 450 - 358 के बराबर हो जाएगा, यानी 92 से डिफर कर रहा है। 550 - 358 192, उसी तरह 292 और फिर 392। तो अब हमें हर इंडिविजुअल क्लास के मिड वैल्यू से डेविएशन पता चल गया। तो अब अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो उस क्लास जिसका डेविएशन हमें पता है, डेविएशन इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी सम कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी जस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 50 के बराबर, सॉरी हाँ 50 के बराबर है, हमने भी कैलकुलेट किया। तो हम जस्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करते हैं, तो 308 इंटू उसके क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 4, प्लस इसी तरह 208 इंटू 8 प्लस 108 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 92 इंटू 7, अब नीचे लिख लेते हैं प्लस 192 इंटू 5 प्लस 292 इंटू 4 प्लस 392 इंटू 3, ये टोटल डेविएशन हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम जानते हैं वो समेशन एफ आई के बराबर हो जाएगा। समेशन एफ आई हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया है, 50 के बराबर है, जस्ट इस टेबल का सम, तो ये 50 के बराबर है। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जस्ट ऐड करना है। ये
जो न्यूमरेटर पार्ट है वो बराबर हो जाएगा 7896 के, और इसे अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो हमें मीन मिल जाएगा। तो हम जस्ट मीन डेविएशन अबाउट द मीन मिल जाएगा। तो हम इसे 7896 डिवाइडेड बाई 50 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर डेसिमल में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना 157.92 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअली बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से जो हमने डिस्कस किया, लेकिन जस्ट डेटा अलग है। तो अगेन हम टेबल बना लेते हैं ताकि चीज़ों का ट्रैक रख सके। एफ आई जो उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है उस क्लास की, एक्स आई उस क्लास का मिड वैल्यू, डी आई जिसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा, या फिर अगर फिर से लिख दें तो एक्स आई माइनस एज्यूम मीन बाई क्लास लेंथ। और अब एफ आई डी आई हम कैलकुलेट करेंगे, एफ आई डी आई, और फिर जो डेविएशन है उस क्लास का या फिर उस मिड वैल्यू का ओरिजिनल मीन से, ये एज्यूम मीन है उसे हम ओरिजिनल मीन कैलकुलेट करेंगे इतने टेबल की मदद से। यहाँ तक एफ आई डी आई की मदद से हम ओरिजिनल मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर ओरिजिनल मीन से उस मिड वैल्यू का, उस क्लास के मिड वैल्यू का डेविएशन निकालेंगे। वहाँ से हम ये टेबल हमें मीन डेविएशन निकालने में मदद करेगा। यहाँ तक जो टेबल है एफ आई डी आई तक, ये जस्ट मीन निकालने के लिए। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपने देखा ही होगा पिछले क्वेश्चन में, थोड़ा ट्रिकी होता है। जस्ट यहाँ पर लाइंस खींच लें ताकि दिक्कत नहीं हो। और देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा कम है, यानी पिछले क्वेश्चन में बस 8 क्लास थे शायद, सॉरी ये एच के पास आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर जस्ट एच है, आप देख सकते हैं ये एच है। और अब जो क्लासेस हैं इस क्वेश्चन में वो है 95 से 105, ये हाइट है सेंटीमीटर में, जो क्लास है इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो हाइट इन सेंटीमीटर है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ बॉयज है जो उस हाइट रेंज में आ रहे हैं। 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 to 145, 145 to 155, और जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ बॉयज है या फ्रीक्वेंसी है इस क्लास का वो है 9, 13, 26, 30, 12 और 10। तो अभी हम समेशन एफ आई कर लेते हैं, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट हम अभी अगर समेशन एफ आई कर लें तो हम देख सकते हैं 39, 22 और 26, 48, 48 और 12, 60, सॉरी 6, ये 14 नहीं है, यहाँ पर 10 है। जो लास्ट है 145 से 155 रेंज है उसमें फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बॉयज वो 10 है, क्वेश्चन में गलती से 14 लिखा गया। तो अगेन ऐड करें 22, 26, 48 और 12, 60, और 60 प्लस 40 100 के बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका हमें यूज़ पड़ेगा क्वेश्चन जैसे ही हम सॉल्यूशन प्रोग्रेस करते हैं सॉल्यूशन में। और अब एक्स आई मिड वैल्यू है क्लास का, तो 95 से 105 का मिड वैल्यू हम जानते हैं 95 प्लस 105 यानी 200 डिवाइडेड बाई 2 या 100 हो जाएगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 इसका मिड वैल्यू है 95 और 105 का, और जस्ट हम क्लास लेंथ अगर ऐड करते जाएँ तो हमें सब्सिक्वेंट मिड वैल्यू मिलता जाएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हम जस्ट 105 से 115 में 110 लिख सकते हैं, इसमें 120, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 इसी के बराबर होगा। ये 130 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, और ये 150। अब हम किसी भी एक क्लास को मीन एज्यूम कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक मिड वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो मीन है। तो हम जानते हैं कि जो बीच का क्लास है उसमें से अगर किसी को एज्यूम करें तो डेविएशन कम आएगा और हमें कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेगी। तो हम A130 को मीन एज्यूम कर लेते हैं, A इज इक्वल टू 130, A इज इक्वल टू 130, और h क्लास लेंथ हम जानते हैं h ये 10 के बराबर है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम जस्ट यहाँ पे लिखें कि h 10 के बराबर है और एज्यूम मीन 130 है। तो अब अगर हम ये कैलकुलेशंस करें एक्स आई मिड वैल्यू हर एक क्लास के लिए मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई h, तो हम कर सकते हैं 100 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3। हमने देखा है कि ये जो डेविएशन टेबल है ये जस्ट 1 से इंक्रीज करता जाता है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 110 माइनस 130 यानी माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ यानी 10, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस 1 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब ये एफ आई डी आई है, यानी जो डी आई है इंटू एफ आई, तो -3 इंटू 9 -27, -2 इंटू 30 -26, -1 इंटू 26 -26, 0 इंटू 30 0, 1 इंटू 12 12 और 2 इंटू 10 20। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समेशन है एफ आई डी आई का, अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हम अभी मीन के फॉर्मूला में हमें इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो समेशन एफ आई डी आई है ये -27 -26 और +32, तो 6 -20 यानी -47 के बराबर है। आप ये जस्ट सम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर मीन के फॉर्मूला में हम ये वैल्यू पुट करें, जानते हैं मीन बराबर हो जाता है एज्यूम्ड मीन ए, जो हमने 130 एज्यूम किया है, प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, और ये दोनों समेशन हमारे पास है, यानी एज्यूम मीन हम जानते हैं 130 है, समेशन एफ आई डी आई सॉरी इंटू एच बी यहाँ पर आएगा फॉर्मूला में जो क्लास लेंथ है। तो 130 हमें पता है ए, माइनस 47 समेशन एफ आई डी आई है, तो प्लस -47 हम जस्ट -47 लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100 और इनटू क्लास लेंथ 10। देख सकते हैं एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 47/10 यानी 4.7, तो 130 माइनस 4.7 यानी मीन हमें मिल जाएगा 125.3 के बराबर। तो ये जस्ट डेसिमल आ गया, जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही इरिटेटिंग होने वाला आएगा, क्योंकि अब एज्यूम मीन 125.3 है और अब हमें हर एक क्लास के मिड वैल्यू से उसका डेविएशन निकालना है। तो 100 के मिड वैल्यू से 100 कितना डेविएट कर रहा है 125.3 से, देख सकते हैं 25.3 डेविएट कर रहा है। उसी तरह 110, तो वो कितना डेविएट कर रहा है 125.3 से, जस्ट हम वही लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स आई माइनस मीन का मॉड, जस्ट हम ये ले रहे हैं कि ये कितना डिफर कर रहा है इससे, ये बड़ा है या ये बड़ा मैटर नहीं करता है, हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, हम मॉड ले रहे हैं, जस्ट हमें ये देखना है कि ये कितना डिफर कर रहा है। तो 110 कितना डिफर कर रहा है 15.3, उसी तरह 120 डिफर कर रहा है 5.3, हम जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125.3 माइनस 120 5.3। 130 हमने अभी देखा 4.7 डिफर कर रहा है, 130 माइनस 125.3, 140 डिफर करेगा 14.7, उसी तरह 150 डिफर करेगा 24.7। अब जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, हाँ मीन डेविएशन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हर एक क्लास का डेविएशन ये जो आया इनटू रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी डिवाइडेड बाय अगेन 100 से हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जस्ट इसका सम है, फ्रीक्वेंसी टेबल का सम है। तो अगर अब हमें वैल्यू पुट करना है तो हम जस्ट लास्ट स्टेप पर है, मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो इस क्लास का 100 वाली क्लास का जिसका मिड वैल्यू 100 है उसका डेविएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 25.3 है मीन से, 25.3 इंटू जितना ऑब्जर्वेशन उसमें है उस टेबल उस क्लास में 9 है 9। इसी तरह हर एक क्लास का मैट करते जाएंगे, 15.3 वाले क्लास में 13 ऑब्जर्वेशन है, 5.3 डेविएशन वाले क्लास में 26 ऑब्जर्वेशन है, 4.7 डेविएशन वाले क्लास में 30 ऑब्जर्वेशन है, 14.7 वाले में देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, और 24.7 डेविएशन वाले क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। ये जस्ट प्रोडक्ट है दो नंबर का, तो ये आप कर सकते हैं, इसका पूरा सम डिवाइड कर देंगे हम जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है समेशन एफ आई यानी 100 से, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, हम जस्ट यहाँ पर जो लास्ट फाइनल वैल्यू है वो पुट कर दे रहे हैं। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा, ये कैलकुलेशन बहुत ही टेडियस है इस क्वेश्चन में, 1128.8 डिवाइडेड बाई 100, तो हमें जो मीन मिलेगा वो हो जाएगा, सॉरी मीन डेविएशन जो मिलेगा अबाउट मीन वो हो जाएगा 11.288 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। अगेन हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो बिट ट्रिकी होगा। यहाँ पर जो क्लास है वो डेटा है मार्क्स के बारे में, यानी मार्क्स है अलग अलग रेंज में, पहला रेंज है 0 से 10, उसी तरह 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, और साथ ही फ्रीक्वेंसी है कि कितने
फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ गर्ल्स जो इस मार्क्स रेंज में मार्क्स लाई हैं। जस्ट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो डेटा है उस पर हम ध्यान देंगे। और यहाँ पर पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन जो फ्रीक्वेंसी किसी भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने का तरीका है वो आप पहले भी देख चुके होंगे, एटलीस्ट क्लास 9 में स्टैट्स में देखे ही होंगे या क्लास 10th में। तो अगर फिर भी आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो एफ आई और उसके बाद हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जस्ट फ्रीक्वेंसी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे ताकि उस हमसे ये ट्रैक रख सकें कि मीडियन क्लास कहाँ पर लाई कर रहा है, यानी मीडियन किस क्लास में आ रहा है। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हम एक मिड वैल्यू का टेबल ले लेते हैं, एक्स आई किसी भी क्लास का मिड वैल्यू, जो हमने पिछले मीन के लिए भी ये टेबल बनाया था। और एक लास्ट टेबल बना लेते हैं मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो हम ये देख सकते हैं एम मीडियन है, जो फाइनल मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे इतने टेबल की मदद से, एक्स आई तक के टेबल की मदद से। और फिर हम जस्ट सी एफ तक के टेबल की मदद से ही हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जस्ट एक्स आई माइनस एम यानी उस हर एक क्लास के मिड वैल्यू से कितना डेविएशन है मीडियन का, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ताकि फिर हम उस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो हमें मिल जाए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो हम जानते हैं जो क्वेश्चन में है कि 0 से 10 मार्क्स के रेंज में 6 गर्ल्स हैं, उसी तरह 10 से 20 के बीच में 8 गर्ल्स हैं, 20 to 30 के बीच में 14 गर्ल्स हैं, 30 to 40 के बीच में 16 गर्ल्स हैं, 30 to 40 के बीच में 16 गर्ल्स है, 40 to 50 के बीच में 4 गर्ल्स है और 50 to 60 के बीच में 2 गर्ल्स है। तो सबसे पहले हम समेशन कर लेते हैं इसका एफ आई का, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये 14 + 14 28, 28 + 2 30 और 30 + 20 यानी 50 के बराबर है। समेशन एफ आई हमें बार बार यूज़ करता है, तो हम जस्ट इसे पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये टोटल अगर आप जस्ट इस टेबल को ऐड कर दें, 6 गर्ल्स इस रेंज में है, 8 गर्ल्स का मार्क्स इस रेंज में है, तो हमें जस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो हम जस्ट इस टेबल को ऐड कर देंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, जैसे 6 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 होता है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आप एटलीस्ट इससे तो कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ये स्टैट्स में जब भी आप मीडियन निकालते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आइडिया आता है। तो 6 + 8 जैसे 14 कर देंगे, और 14 + 14 28, 28 + 16 34। ये बस इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये पता रहे कि मीडियन क्लास कौन सा है, अभी क्लियर हो जाएगा। 34 + 4 सॉरी कैलकुलेशन में 14 + 14 28, 28 + 16 34 नहीं होगी, 44 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 44 है, और 44 4 + 4 48 और 48 + 2 50 के बराबर है। तो अब हम जानते हैं कि मीडियन जो होता है वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्लास वाइज अरेंज है, यानी मार्क्स 0 से 10 है, 10 से 20 है। तो हम देख सकते हैं ये जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको अभी अगेन ऑर्डर में अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 50 है, तो जो मीडियन होगा मीडियन तो नंबर ऑफ इवन है तो वो 25th और 26th ऑब्जर्वेशन होगा। और हम देख सकते हैं कि मीडियन जिसमें लाई करेगा, फिर n/2 हम देखते हैं कहाँ लाई कर रहा है, तो n/2 यानी 50/2 ये 25 के बराबर है, और 25 हम देख सकते हैं 14 से 28 के बीच में आएगा। तो 14 से 28 के बीच में जो 14 ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास में आ रहा है। तो अगेन हम इसे थोड़ा अलग कलर से कलर कर देते हैं, तो ये मीडियन क्लास है। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ होगा मीडियन को कैलकुलेट करने में। मीडियन हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं करते हैं, तो हम देख सकते हैं ये मीडियन क्लास है। ये जो मीडियन ऑब्जर्वेशन है 25th ऑब्जर्वेशन या 25 n/2 वो इसमें लाई कर रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत बस हमें इसीलिए थी कि हम ये ट्रैक रख सकें कि 25 कहाँ पर आ रहा है, कि हम जस्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे हैं, 28 जहाँ पर आया उससे पहले होगा, यानी 14 से 28 वाले क्लास के बीच में। तो ये जो 14 ऑब्जर्वेशन है इसी में किसी कहीं पर मीडियन होगा, तो ये मीडियन क्लास है। और हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उसका भी यूज़ पड़ता है फॉर्मूला में जब हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन इसका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है उसका। तो ये मीडियन क्लास है, तो जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास ये क्लास हो गया, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ पड़ेगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो अभी हम जस्ट नोट कर लेते हैं कि ये 14 हो जाएगा और मीडियन क्लास 20 to 30 हो जाएगा।
अब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 10 जो क्लास है उसका मिड वैल्यू हम देख सकते हैं 0 + 10 यानी 10, 10/2 5 हो जाएगा। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम जस्ट क्लास लेंथ 10 है तो 10 अगर ऐड करते जाएं मिड वैल्यू में तो हमें नेक्स्ट मिड वैल्यू मिलता जाएगा। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 से 20 का मिड वैल्यू 15 होगा, 20 से 30 का मिड वैल्यू 25 होगा, 30 से 40 का मिड वैल्यू 35 होगा, 40 से 50 का 45 और 50 से 60 का मिड वैल्यू 55 होगा। तो अभी जस्ट हम एक्स आई कैलकुलेट कर लिए, एक्स आई माइनस मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मीडियन चाहिए। तो अब हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम जानते हैं मीडियन जो होता है, मीडियन का फॉर्मूला कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एल, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमने अभी देखा 20 to 30 है, लोअर लिमिट इसका 20 है, हायर लिमिट 30 है। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 n समेशन fi, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्वेश्चन में n है, तो n/2 माइनस सी अभी हमने डिस्कस किया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, हमने अभी डिस्कस किया, डिवाइडेड बाई एफ, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अगेन इसको भी हम नोट कर लेते हैं, एफ ये है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी मीडियन क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं टोटल, डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच यानी क्लास लेंथ या फिर क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, जो यहाँ पे सबका क्लास लेंथ सेम है तो जस्ट क्लास लेंथ। और अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो हम देख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 के बराबर है, तो 20 प्लस और ये क्वांटिटी एक साथ है, ये क्वांटिटी फ्रैक्शन के अंदर सॉरी एल अलग है, तो n/2 हम जानते हैं अभी हमने कैलकुलेट किया n टोटल 50 है तो n/2 25 है तो हम 25 लिख सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 14 है तो 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमने कैलकुलेट किया 14 है, यहाँ पर हम 14 लिख सकते हैं इनटू लेंथ ऑफ मीडियन क्लास जो कि 10 है। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें इस तो हमें मीडियन मिल जाएगा, मीडियन हो जाएगा 20 प्लस 11/14 इंटू 10, तो 11 इंटू 10 110/14, तो मीडियन हो जाएगा 20 प्लस 110/14, 20 प्लस ये 55/7 या फिर 7.86 हम लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम डिसमल में मीडियन लिखें तो मीडियन हो जाएगा 27.86। तो अब हमें 27.86 मीडियन पता है, तो हम मीडियन यहाँ पर m बराबर है, यहाँ पर क्लियरली लिख देते हैं कि m 27.86 है और xi पता है हर एक क्लास का, तो हम xi माइनस m कैलकुलेट कर सकते हैं यानी 27.86 से कितना डेविएट कर रहा है हर एक मिड वैल्यू, तो 27.86 से 5 का डिफरेंस हम देख सकते हैं 22.86 है, 15 का 12.86 है, 25 का 2.86 है, 35 का, तो अब 35 ग्रेटर हो गया तो हम 35 माइनस 27.86 करेंगे पॉजिटिव डिफरेंस के लिए, तो हम देख सकते हैं 7.14 है, उसी तरह इसका 17.14 है और इस मिड वैल्यू का 55 माइनस 27.86 यानी 27.14 है। तो अब हर एक क्लास का हमें उसका डेविएशन फ्रॉम मीडियन पता है और उसमें कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मतलब इस क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है ये हमें पता है, तो हम मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन हम जानते हैं हर एक क्लास का डेविएशन फ्रॉम मीडियन इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी, इसे हम ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो हम जस्ट यहाँ पर लिखते हैं 22.86 डेविएशन वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 गर्ल्स हैं जो उस मार्क्स रेंज में है जो डेविएट कर रहा है मीडियन से 22.86 से, तो ये डेविएशन हो गया प्लस 12.86 में 8 है तो 12.86 इंटू 8 और 2.86 में 14 है, ये मीडियन क्लास भी है जो हमने देखा, 2.86 इंटू 14, फिर 7.14 में 16 है प्लस 7.14, अगेन 2 डिसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन जा रहा है, बहुत ही टीडीएस कैलकुलेशन है, प्लस 17.14 में 4 फ्रीक्वेंसी, 17.14 इंटू 4 प्लस 27.14 में 2 है फ्रीक्वेंसी, तो 27.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये पूरा सम डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 50 है।
तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, भले ही कैलकुलेशन बहुत ही टीडियस है, लेकिन डिसिमल की मल्टीप्लिकेशन और जस्ट ऐड कर देना है। तो जो न्यूमरेटर है देख सकते हैं आ जाएगा 517.16 डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है 50। तब अगर हम इसे डिसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 10.34। तो ये हमारा मीन डेविएशन हो जाएगा अबाउट द मीडियन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन, और जस्ट पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पर डेटा थोड़ा चेंज है, लेकिन एक और चेंज है वो ये कि हम जो क्लास है वो हम देख सकते हैं इस टाइप से 16 to 20 और फिर 21 to 25 और फिर 26 से 30। तो एक चीज़ अगर हम नोट करें तो हम देखेंगे यहाँ पे जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी 25 से 26 के बीच में गैप है। तो इसे हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए क्लास को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अभी हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्लास नोट डाउन कर लेते हैं, और जो टेबल्स ज़रूरी है मीडियन निकालने के लिए और फिर मीन डेविएशन उसके अबाउट निकालने के लिए वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं एक टेबल है फ्रीक्वेंसी, फिर एक टेबल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर एक टेबल एक्सआई या फिर मिड वैल्यू और मॉड ऑफ एक्सआई माइनस एम। मिड वैल्यू का डेविएशन मीडियन से, मीडियन पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस तीन टेबल की मदद से, क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से। फिर क्लास कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा लंबा टेबल बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर मिड वैल्यू से उसका डेविएशन लिखेंगे और फिर मीन डेविएशन निकालेंगे। तो ये जो क्लास अभी हमने डिस्कस किया कि 16 to 20 है, इसे हमें पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो हमें ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये कि जैसे 16 to 20 है तो जो लोअर लिमिट है, अगर हम हिंट में भी यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हमें लोअर लिमिट को 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर लिमिट को 0.5 से ऐड कर देना है हर एक क्लास इंटरवल के। तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर जस्ट एज और नंबर है उस समय फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट क्लास देखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 16 to 20 को हम अगर लोअर लिमिट को 0.5 से घटा दें तो 15.5 लिख सकते हैं, और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा दें तो 20.5 लिख सकते हैं। उसी तरह हर एक क्लास के साथ, हर एक क्लास इंटरवल के साथ हम यही काम करेंगे, उसके लोअर लिमिट को 0.5 से घटाएंगे और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ाएंगे। हम देख सकते हैं जो एक गैप है 20 से 21 का वो खत्म हो जाएगा। तो हम जस्ट अब लिखेंगे 20.5 से 25.5 से हम बढ़ा देंगे। अब हर एक क्लास के साथ अब 26 से 30 को हम 25 to 5 से 30.5, ये हम ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल है। तो हम अगर जब तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक हमें रिजल्ट से नहीं मिलेगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस कर रहे हैं तो 31 से 35 को हम 30.5 से 35.5 लिख लेंगे, और इसी तरह हर एक क्लास को हम जैसे 55 तक है तो 55.5 तक जाएगा, तो हम 40.5 लिख लेते हैं, फिर 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, और फिर जो लास्ट क्लास होगा वो हो जाएगा 50.5 से 55.5 तक। और हर एक का जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस क्लास में 16 से 20 के एज में जो क्लास था, जो फ्रीक्वेंसी थी वो अब हम 15.5 से 20.5 में लिखेंगे। तो इसमें फ्रीक्वेंसी थी नंबर या जो भी एज डिस्ट्रीब्यूशन है 100% का, तो नंबर 5 हो जाएगा, 5% हो जाएंगे इसमें, और इसमें 6, फिर इस क्लास में था 12, 31 से 35 में था 14, 36 to 40 में था 26, 41 से 45 में 12% थे, 46 से 50 में 16% थे, और 50 से 55 में नंबर ऑफ पर्सन था 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन के शुरू में ही दिया हुआ है कि ये टोटल एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% का है। तो अगर हम इसे ऐड भी कर दें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो अलग अलग एज ग्रुप में हैं तो हम देख सकते हैं ये 100 ही आएगा। आप चाहें तो ऐड करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी है ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है 100% का, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। 11, 12, 23, 37 और 63, 75 और 25 100 के बराबर है। और अब अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें तो 5, फिर 5 + 6 11, 11 + 12 23, 23 + 14 37। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जस्ट इसी वे में लिखते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसके बाद ऐड करते जाते हैं रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। 37 + 26 63 + 12 75
प्लस 1691 और प्लस 900। तुम देख सकते हैं फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जो टोटल सम है फ्रीक्वेंसी का उसके बराबर आ जाती है। हम जस्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने में। अभी हम चाहे तो मिड वैल्यू लिख भी सकते हैं या फिर मीडियन कैलकुलेट करने के बाद लिखेंगे। अभी लिख लेते हैं पहले मिड वैल्यू। तो 15.5 से 20.5 का मिड वैल्यू जानते हैं, जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि 18 हो जाएगा। अगर हम चाहें लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15.5 प्लस 20.5 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तुम देख सकते हैं ये 36 के बराबर है। 20.5 प्लस 15.5 और 36/2 18 के बराबर है। तो इसका मिड वैल्यू 18 हो जाएगा। और अब क्लास लेंथ 5 है। क्लास लेंथ देख सकते हैं क्लियरली 5 है। 20.5 से 15.5 तक या हर एक क्लास लेंथ 5 है, तो मिड वैल्यू भी 5 से बढ़ता जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि ये मिड वैल्यू 25.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2 23 के ही बराबर होगा। और इसी तरह आप ये सब इसका भी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पर 5 से बढ़ाते जाएंगे 28 और इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 33, इस क्लास का हो जाएगा 38, इस क्लास का हो जाएगा 43, क्लास हो जाएगा 48 और फिर नेक्स्ट क्लास का 53। और अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मीडियन क्लास कौन सा है। तो मीडियन क्लास हम जानते हैं कि 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो जहाँ पर 50th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, n यहाँ पर नोट डाउन कर लें, n 100 है तो n/2 50 के बराबर है। तो जो 50th ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आ रहा होगा 50th जिस क्लास में, वो क्लास मीडियन क्लास होगा। तुम देख सकते हैं 37th ऑब्जर्वेशन इस क्लास में और 37 से लेके नेक्स्ट 26 ऑब्जर्वेशन यानी 63 ऑब्जर्वेशन 63rd ऑब्जर्वेशन तक इस क्लास में। तो 50th ऑब्जर्वेशन इसी क्लास में लाई करेगा 37 से 63 के बीच में, यानी इस 26 ऑब्जर्वेशन में। तो ये जो क्लास है 35.5 से 40.5 वाला, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। और हमें मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो हम जस्ट ये लिख लेंगे। और मीडियन क्लास से एक क्लास पहले के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत फॉर्मूला में यूज आता है, तो हम इसे इनसर्कल कर लेते हैं। ये 37 है, ये 26 है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का, और मीडियन क्लास ये है 35.5 से 40.5 तक। हम जस्ट फॉर्मूला लिखते हैं एल यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2, n जो अभी हमने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी का सम उसका 2 माइनस सी हम जानते हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो एक क्लास जस्ट पहले है मीडियन क्लास से उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसे हम डिवाइड करते हैं f से, f फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का 26, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं h से, h मीडियन क्लास लेंथ है जो हम जानते हैं 5 के बराबर है। तो अब अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो हम देख सकते हैं जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का वो 35.5 है। ये L लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का 35.5 प्लस n/2, हम जान रहे हैं n 100 है तो n/2 50 के बराबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बी प्रीसीडिंग या बिलो जो भी हम कहना चाह सकते हैं प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, वो 37 है जो जस्ट पहले क्लास है मीडियन क्लास से। तो माइनस 37 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो 26 है इनटू लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास। तो लेंथ हर एक क्लास का 5 है, हम देख सकते हैं। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 माइनस 37 13, और 13/26 हम जानते हैं 1/2 के बराबर है या 0.5 है, और 0.5 इंटू 5 2.5। तो हम अब इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 35.5 प्लस 2.5 या फिर मीडियन बराबर हो जाएगा 38 के। तो अब हमें मीडियन पता है कि मीडियन 38 के बराबर है, और xi माइनस m यानी हर एक क्लास के मिड वैल्यू का डेविएशन मीडियन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन 38 है, मिड वैल्यू 18 है, तो डेविएशन 38 माइनस 18 20 हो जाएगा। हम जस्ट अगर इस वैल्यू में पुट करें तो 18 माइनस 38 यानी माइनस 20 का मॉड हमें अगेन 20 ही मिलेगा। हम जस्ट डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लियरली देख सकते हैं 38 से 23 का डेविएशन 15, 38 से 28 का डेविएशन 10, 38 से 33 का 5, 38 से 38 का 0, 38 से 43 का 5 अगेन, 38 से 48 का 48 माइनस 38 10, और 38 से 53 का 53 माइनस 38 यानी 15। तो हमें डेविएशन पता है हर क्लास का, हर एक क्लास जिसका डेविएशन पता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव पता है, तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हम जस्ट सम करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कैसे करते हैं। जस्ट जो डेविएशन है जिस क्लास का वो इनटू उसका
रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, यानी इतना जो डेविएट कर रहा है मिड वैल्यू से 20, वो कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स का उतना डेविएशन है, वो मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, यानी हम डिवाइड कर देंगे 100 से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 20 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 6 से हम थोड़ा छोटा लिखें क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, आप समझ सकते हैं क्या लिखना है। जस्ट अगर क्लियरली दिख भी नहीं रहा है तो 10 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 14, 5 इंटू 14। अब ये 0 इंटू 26 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 5 इंटू 12 लिख सकते हैं, 5 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 16, 10 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 9, तो यहाँ पर 15 इंटू 9 लिख रहे हैं, अगर क्लियरली दिख नहीं रहा है तो ये 15 इंटू 9 है। और ये टोटल डेविएशन हुआ हर एक क्लास के मिड वैल्यू से डेविएशन मीडियन का इंटू उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर फ्रीक्वेंसीज का सम, जो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये 100 के बराबर है, और ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन है, हमें जस्ट इसे ऐड करना है, 100 प्लस 90 190 प्लस 120 यानी 310 प्लस 70 380 प्लस 60 440 प्लस 160, तो ये 600 के बराबर हो जाएगा, और 600 प्लस 135 735 डिवाइडेड बाई 100, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 7.35 के बराबर हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं।